अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपसे 25 फ्रूट प्लांट्स शेयर करने हैं जो कि आप इजीली गमलों में उगा सकते हैं। इसमें रेयर वैरायटीज़ भी हैं और कॉमन वैरायटीज़ भी हैं। कॉमन वैरायटीज़ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग इनकी भी डिमांड करते हैं और उनको नहीं पता कौन सी वैरायटीज़ गमलों में उगाई जा सकती हैं। और वैसे भी हमारी वैरायटीज़ जो हैं उनको बाहर वाले लोग जो हैं रेयर वैरायटीज़ बोलते हैं, उनकी वैरायटीज़ को हम रेयर बोलते हैं। हमारी जो मलबेरी है वो बहुत मशहूर है, लॉन्ग मलबेरी पाकिस्तानी। तो बड़े फ़ख्र से लोग बताते हैं कि हमारे पास पाकिस्तानी मलबेरी है। तो इसी तरह और भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें रेयर वैरायटी है जी गोजी बेरी, पहला प्लांट। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है गोजी बेरी। इसमें सुर्ख रंग है और पहचान है कि इसके जो लीफ हैं वो थोड़े चौड़े होंगे। और इसी में गोजी बेरी में एक ब्लैक कलर में है और ये वाली जो वैरायटी है इसके लीफ बारीक होंगे। दूसरा जो है इसमें कांटे भी होते हैं। लें जी, कांटा आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसमें कांटे बनते हैं। तो ये दोनों हैं जी गोजी बेरीज़। इनको ड्राई फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है और फ्रेश फ्रूट के तौर पे भी आप खा सकते हैं। सुर्ख वाली वैसे फ़्रेश खाई जा सकती है। ब्लैक वाली जो है इसकी टी ही बनती है, मेरा ख़्याल है। टी मैंने टेस्ट की हुई है। दूसरा ड्राई खाई थी, मज़ा नहीं आया। फ्रेश का मुझे आइडिया नहीं है। तो ये जो दोनों प्लांट्स हैं, एक तो आप इनको इजीली गमलों में लगा सकते हैं और दूसरा जो है ये तकरीबन दूसरे साल फ्रूटिंग पे आ जाते हैं। गमले में लगाने का मकसद यही होता है कि फ्रूटिंग जल्दी हो और कम स्पेस पे चल जाए। नेक्स्ट है जी हमारे पास बेरी की एक और वैरायटी। इसका नाम है पॉइसन बेरी। इसको रेड बेरी भी बोलते हैं और ब्लैक बेरी भी कई लोग कह देते हैं, लेकिन इसका नाम है पॉइसन बेरी। मेरे पास ये 3 साल से लगी हुई है और फ्रूटिंग कर रही है 3 साल से। तो ये जो है तकरीबन दूसरे साल फ्रूटिंग भी आ जाती है। अभी आप लगाएंगे, अगले साल आपको इसका फ्रूट मिलेगा। इंतहाई मज़ेदार। अगर आप में बेरीज़ में से ब्लैक बेरी और बाकी जितनी भी बेरीज़ हैं इस तरह की, उसमें से मशवरा लेना है तो पॉइसन बेरी ही मैं आपको रेकमेंड करूँगा। इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार है। तो ये जो है आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं। ये बेल टाइप बनती है, तो इसके लिए आपको ट्रेलिस भी बनाना पड़ेगा या फिर कोई ना कोई सपोर्ट दे के दीवार पे या किसी भी दरख्त पे या कहीं भी इसको चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये इस तरह, बाकी आप इसको कटाई करके झाड़ीदार भी ग्रो करवा सकते हैं। गोजी बेरीज भी शरब टाइप बनती है, तो इसको भी जो है आपको सपोर्ट देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास ग्रेप्स। अंगूर की कोई भी वैरायटी आप लगा लें, वो आपको गमले में इजीली फ्रूट देगी। दूसरे साल फ्रूटिंग पे आ जाती है। यह डिपेंड करता है प्लांट की मैच्योरिटी पर। यहाँ पे आप रूट्स देख लें, इसमें रूट्स बनना शुरू हो गई हैं। ये मैंने कलम लगाई थी। कलम जो है ये मैच्योर पौधे से ली गई थी जो कि फ़्रूट दे रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। तो अंगूर की कोई भी वैरायटी है, कोई भी अच्छी वैरायटी, आप उसको गमले में लगा सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास बेरी की एक और वैरायटी। इसको आप एक तो पॉट में इजीली लगा सकते हैं, दूसरा ये छांव में चलेगी। तो जिनके पास धूप ज़्यादा नहीं आती, चाहे वो छत पे है या फिर आपके लॉन में है, कहीं भी अगर वहाँ पे धूप कम आ रही है तो आप इस बेरी को इजीली वहाँ पे उगा सकते हैं। ये भी दूसरे साल फ्रूटिंग पे आ जाती है। मैसूर रास्पबेरी की केयर थोड़ी ज़्यादा है। जब आप इसको लगाते हैं, पौधे को शिफ्ट करते हैं, तो इसकी जो है थोड़ी सी केयर आपको ज़्यादा करनी पड़ती है, वरना ये जल्दी मर भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये इसका बेस है, ये मेन स्टेम है। यहाँ से आप देख लें, जड़ों में से इसकी शाखें निकल रही हैं, 1 2 और ये 3। तो ये जल्दी मरते भी नहीं हैं। जड़ों में से इसकी जो है ग्रोथ निकलती रहती है। यहाँ पे भी जड़ों में से इसकी ग्रोथ आ रही है। तो बहरहाल इसको आपने मुकम्मल छाँव में लगाना है। 1 घंटे की धूप काफ़ी होगी। और ये भी काले रंग की बेरीज़ हैं, इनमें होल भी होता है और बहुत मज़ेदार है ये बेरी, मीठी है। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास सेब की एक वैरायटी। इसका नाम है अना एप्पल और ये ग्रीन कलर में है। यहाँ पे आप देख लें ग्राफ्ट लगा हुआ है, ये इसकी स्टेम है और यहाँ पे इसकी ग्रोथ आ रही है। मेरे पास बहुत से पौधों ने इस साल फ्लावरिंग शुरू की है। वीडियो में लेट बना रहा हूँ तो अभी फ्लावरिंग ख़त्म हो गई है। तो ज़ाहिर सी बात है, ये बेयर रूट मैंने शिफ्ट किए थे थैलों के अंदर, तो इसमें फ्लावर निकले लेकिन फ्रूट तो नहीं बनना था ना, अगले साल बनेगा। बाकी आप चाहें तो इसको गमले में लगा लें। गमले में बहुत अच्छी फ्रूटिंग कर रहा है, पाकिस्तान में, लाहौर में भी और मुख्तलिफ़ शहरों में। तो इसके अलावा एक और वैरायटी है गोल्डन डोरसेट। वो जो एप्पल है वो भी आप
गमले में इजीली उगा सकते हैं, और वो भी गर्म इलाके के लिए है। ये सारी जो वैरायटीज़ हैं ये ट्रॉपिकल हैं, तो आपने इनको गर्म इलाके में लगाना है। वैसे बहुत सी वैरायटी सर्द इलाके में भी चल रही हैं, ग्रेप्स हैं, सेब है, बेरीज़ हैं, ये सारी तकरीबन सर्द इलाके में भी चलेंगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास हमारी अपनी वैरायटी लोकाट। ठीक है जी, लोकाट जो है ये अगर ग्राफ्टेड है तो आपके पास इजीली गमले के अंदर फ्रूट करेगी और दूसरे साल फ्रूट करेगी। सही है। अगर ये पौधा सीड वाला है या देसी लोकाट है तो वो जो है गमले में नहीं चलेगी और काफ़ी टाइम के बाद फ्रूटिंग करेगी। तो आपने जो है जो भी पौधा लेके आना है उसका जो है ग्राफ्ट देख लेना है, पौधा ग्राफ्टेड होना चाहिए अगर आप गमले में लगा रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास आम की एक वैरायटी। आम भी बहुत से लोग पूछते हैं कि हमने गमले में लगाना है तो कौन सी वैरायटी लगाई जाए, तो उसके लिए एक वैरायटी है शान खुदा। ठीक है जी, यहाँ पे आप ग्राफ्ट देख सकते हैं, ये इसकी स्टेम है और ये इसका आप फ्लावर बंच भी देख सकते हैं, और इसमें अभी फ्रूट सेटिंग भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आप देखें तो इसमें छोटे छोटे से बर्ड्स बन गए हैं, फ्लावरिंग के बाद आम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये है जी आम की एक वैरायटी शान खुदा। नेक्स्ट है जी हमारे पास चेरी की एक वैरायटी, इसको बेरी भी आप कह सकते हैं लेकिन है ये चेरी, जमाइकन चेरी। इसका साइज़ बहुत छोटा होने की वजह से आप इसको बेरी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप सर्च करें गूगल पे तो ये एक चेरी है, जमाइकन चेरी। ये ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो करती है और इस पे जो है बहुत ही मीठी बेरीज़ लगती हैं, सुर्ख रंग की, डार्क रेड कलर होगा तो परिंदे नहीं छोड़ते जी वो बेरीज़, चेरीज़ इतनी ज़्यादा मीठी होती है और बड़ा ही यूनिक फ्लेवर है इसका। ये मेरे पास काफ़ी साल से लगी हुई है, तो ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, फ्रूटिंग दे रही है। आप इसको कलमों से भी लगा सकते हैं, सीड से भी लगा सकते हैं, पहले ही साल ये फ्रूटिंग पे आ जाते हैं। ये जो पौधा है बारिशों में इसने फ्लावरिंग शुरू कर देनी है। इसके अलावा चेरी में एक और वैरायटी है बारबाडोस चेरी, वो भी आप गमलों में इजीली लगा सकते हैं, दूसरे ही साल उसमें भी फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। फ़िलहाल पौधे अभी अवेलेबल नहीं हैं, बहुत जल्द मिलेंगे, तो वो इसलिए वीडियो में आपसे मैं शेयर नहीं कर रहा। नेक्स्ट है जी हमारे पास आड़ू की एक वैरायटी। आड़ू वैसे कोई भी वैरायटी लगा लें, बड़े गमले के अंदर वो फ्रूट करेगा। आड़ू में मज़ीद नई नई वैरायटीज़ आ रही हैं, डोनट पीच है, नेक्ट्रीन है, डोनट नेक्ट्रीन है, तो ये सारी वैरायटीज़ आप लगा सकते हैं गमले में, लेकिन थोड़ी सी केयर ज़्यादा होगी और गमला बड़ा लगेगा। ये जो है ये वैरायटी है ड्वार्फ पीच, छोटे कद वाली वैरायटी है और छोटी सी हाइट में ही फ्रूटिंग पे आ जाती है। नेक्स्ट ईयर ये पौधा फ्रूट करेगा और स्लो ग्रोवर है ये, क्योंकि ड्वार्फ चीज़ है, ड्वार्फ वैरायटी है, तो ड्वार्फ हमेशा स्लो ग्रो ही करते हैं। तो आप छोटे से गमले के अंदर इसको इजीली लगा सकते हैं, तो ये भी एक रेयर चीज़ है। उसके बाद हमारी आ गई है जी थाई मलबेरी, थाईलैंड की वैरायटी है शहतूत की। ये पौधा जी इस वजह से मशहूर है कि ये फ्रूट से भर जाता है, इसकी शाखें झुक जाती हैं वज़न की वजह से जब इस पर फ्रूटिंग शुरू होती है। तो आप छोटा सा पौधा देख सकते हैं, इस पर फ्रूट लगा हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तानी भी वैरायटीज़ हैं, वो भी आप गमले के अंदर लगा सकते हैं। तो ये थाईलैंड की वैरायटी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पेपिनो मेलन की एक वैरायटी फ्रूट की। तो ये एक आप कह लें कि खरबूजे की तरह का पौधा है, झाड़ीदार, परमानेंट, और इस पर काफ़ी अच्छे साइज़ के, अच्छे कलर के ओवल शेप में फ्रूट्स लगते हैं जो कि एडिबल हैं, और उनका जायका तकरीबन आप कह लें कि हल्का सा मीठा है, हल्का सा फीका है और खरबूजे की तरह का लगता है। इसके ऊपर मेरी काफ़ी सारी वीडियोस हैं केयर के ऊपर और बाकी चीज़ें। ठीक है जी, तो इजी टू ग्रो है। इसके ऊपर फ्लावर लगे हुए थे लेकिन गिर गए हैं, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ये फ्लावर बंच था, गिर गया है। तो पेपिनो मेलन को भी आप गमले के अंदर लगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट जो है ये भी गमले के अंदर इजीली लगाया जा सकता है, छोटे से छोटे गमले के अंदर भी ये फ्रूट करेगा। आप इसकी शाख देख सकते हैं जी कितनी मोटी है। ये 1 से 2 साल के अंदर अंदर फ्रूट करने वाले पौधे हैं। ठीक है, 1.5 साल में एक कंफर्म है कि फ्रूटिंग करेगा अगर आप केयर इसकी अच्छी करते हैं। तो इसमें भी आगे मज़ीद बहुत सी वैरायटीज़ हैं, येलो कलर है, रेड कलर है, वाइट कलर है, तो ये सारी जो हैं आप गमले के अंदर लगा सकते हैं, कोई भी वैरायटी है। सिर्फ इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा, इसमें सेल्फ़ पोलिनेटेड वैरायटी ही आपने लेनी है, क्रॉस में बड़ा मुश्किल होगा होम गार्डनिंग के लिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास ब्लैकबेरी की एक वैरायटी। इसमें मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं, एक चकवाल में लगी हुई है कियोवा ब्लैकबेरी, ये वाली जो है चेस्टर ब्लैकबेरी है। इसमें आप देख सकते हैं कांटे बिल्कुल नहीं हैं। ठीक है जी, ये कांटों के बगैर वैरायटी है, तो ये भी अगले साल फ्रूटिंग करेगा। इसके अलावा एक कांटों वाली वैरायटी है हिमालयन, वो भी फ्रूटिंग पे आ जाती हैं जल्दी।
मज़ीद ब्लैकबेरी में आगे और भी वैरायटीज़ हैं, तो देख रहे हैं जो गर्म इलाके में सही से चल जाएँ वो मंगवाई जाएँ। नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्री टमाटो की एक वैरायटी टमाटर है, ये टमारिलो। ये भी गमले के अंदर इजीली फ्रूट करेगा। ये दरख्त वाला टमाटर है। टमाटर का सीज़न होता है, अभी चल रहा है और तकरीबन ख़त्म होने वाला है। तो ये जो है सारा साल चलेगा, दरख्त बनेगा, पौधा मरेगा नहीं। गर्म इलाके में थोड़ी सी इसकी केयर ज़्यादा है, तो ये भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है जी चेरी की एक वैरायटी, इसका नाम है सीदर बे चेरी। ऑस्ट्रेलियन बीच चेरी भी इसको बोलते हैं। इंतहाई खूबसूरत इसके लीफ हैं और आप प्लांट देखें तो बड़ा खूबसूरत लगता है, क्योंकि ये एक झाड़ीदार है और कम्पैक्ट सी वैरायटी है। तो ये भी स्लो ग्रोवर है। तो इस पे रेड कलर की बेरीज लगती हैं, काफ़ी जूसी, काफ़ी मज़ेदार और कलर भी बहुत प्यारा। तो इसको जो है आप इजीली गमले के अंदर लगा सकते हैं। दूसरे साल ये फ्रूटिंग पे आ जाते हैं। अब ये जो पौधा है अगले साल फ्रूटिंग करेगा, ठीक है जी। तो ये भी हमारा एक चेरी की वैरायटी है। चेरीज़ और भी मैंने मंगवाई हैं, वीडियो शेयर की हुई है। सीड्स आए हैं फ़िलहाल, उनको उगाएंगे, उन पे जो है काम करेंगे इंशाल्लाह। वो भी आने वाले टाइम में आपको अपडेट मिलती रहेगी। बाकी कौन सी वैरायटीज़ हैं आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, लिंक मैं ऐड कर दूँगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास रेड सेंटर लाइम। ये लेमन की एक वैरायटी है, ऑस्ट्रेलियन। इसमें से जूस नहीं निकलता, इसमें से निकलते हैं जी अनार की तरह सख्त दाने। आप दबाएंगे दाने निकलेंगे। इसी में एक और वैरायटी है रेड सेंटर लाइम, सॉरी फिंगर लाइम। रेड सेंटर लाइम तो आपको दिखा रहा हूँ, एक इसमें फिंगर लाइम, वो लंबा होगा और बड़ा ही यूनिक सा फ्लेवर है इनका ना। तो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। आप लेमन के पत्ते भी देख सकते हैं, बारीक बारीक छोटे छोटे से लीव्स हैं, ये चीज़ है। तो ये ग्राफ्टेड पौधे हैं, इनकी आप कलमें भी लगा सकते हैं। लें जी नेक्स्ट है हमारे पास बादाम की एक वैरायटी, इसका नाम है जी करिश्मा। मुझे नहीं कंफर्म वैसे कि ये करिश्मा ही है या कोई और है। वैसे बताया जा रहा है कि करिश्मा वैरायटी यहाँ पे फ्रूटिंग कर रही है बहुत अच्छी, और मेरे पास एक पौधा लगा भी हुआ है और वो फ्रूटिंग कर रहा है। दूसरा साल है उसका, तीसरा साल है मेरे पास, और फ्रूटिंग का दूसरा साल है। तो लेकिन वो ज़मीन में है, लेकिन इन पे फ्लावरिंग हुई थी, गिर गई है। आप बड़े गमले में लगाएं, आपको फ्रूटिंग मिलेगी। तो बादाम भी गमले में लगाया जा सकता है। आखिरी प्लांट है जी एक कॉफ़ी का प्लांट। कॉफ़ी जो है इसको आप इजीली गमले के अंदर लगा सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 फीट हाइट में ये फ्रूटिंग शुरू कर देता है। यहाँ पे देख लें 12 इंच का गमला है, ये इसकी ग्रोथ है। लीफ वगैरह आप चेक कर लें, ठीक है जी। ये प्लांट है, अच्छी ग्रोथ में है और ये इसके ऊपर अभी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। फ्लावर बर्ड्स आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 10, 12, 15 दिन के अंदर अंदर ओपन हो जाएंगे और इनमें बाद में फ्रूट भी बनेगा। तो ये है जी एक कॉफ़ी का प्लांट। 12 इंच गमले के अंदर इसने फ्लावरिंग शुरू कर दी है। हाइट है इसकी तकरीबन 5 फीट। इसी साइज़ में हेल्दी पौधे अवेलेबल हैं। और ये जो है अगर आप इसको 18 इंच या 24 इंच के गमले में लगा देंगे तो ये पौधा जो है आपका चलता रहेगा। ये प्लांट भी छाँव में चलेगा, धूप में आपने इसको नहीं लगाना। 1-2 घंटे की धूप काफ़ी होगी, बाकी आपने इसको छाँव में लगाना है। इसका मैं आपको ना रूट बाल भी दिखा देता हूँ, ये देख लें जी। रूट्स इसकी कवर हो चुकी हैं मुकम्मल। अब इसको ज़रूरत है ज़मीन की या फिर बड़े गमले की। और भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, फ़िलहाल तो ये आपसे मैंने तकरीबन 25 के करीब वैरायटीज़ शेयर की होंगी, या फिर ये 20 होंगी। और मज़ीद जो है कुछ और वैरायटीज़ थी जो अभी प्लांट्स अवेलेबल नहीं थे। काफिर लाइम है वो आप लगा सकते हैं, वेरीगेटेड लाइम, वेरीगेटेड ऑरेंज और जापानी फल, ये चीज़ें जो है आप इजीली लगा सकते हैं गमलों के अंदर। इसके अलावा ऑलिव की एक वैरायटी है वो भी लगाई जा सकती है। तो ये 25 वैरायटीज़ हैं जी, 25 प्लांट्स हैं। इनको जो है आप इजीली गमलों के अंदर लगा सकते हैं। सभी की डिफरेंट केयर है, सभी के ऊपर डिफरेंट वीडियोस मौजूद हैं, आप चैनल पे देख सकते हैं। मज़ीद जो है जिन हज़रात को ये प्लांट्स चाहिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, स्क्रीन पर भी ऐड कर दूँगा। मज़ीद अगर ये सारे पौधे, सारी डील आपको चाहिए तो इसमें आपको हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर आपने 10-12 पौधों का एक लेना है स्टॉक, 10-12 पौधे आप लगाना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको एक डिस्काउंट कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वरना आपने इनमें से सेपरेट पौधे लेने हैं सारे तो वो भी आपको मिल जाएंगे। रेट्स जो हैं सारे कैटलॉग में ऐड कर दिए हैं, आप जाएँ डिस्क्रिप्शन में और प्लांट्स आप बाय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मस्ट लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।